पर स्थित है। तो टिहरी बांध की बात हो रही है भैया, तो टिहरी बांध है आपका वो किस नदियों के संगम पे स्थित है? ऑप्शन दिया है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी एवं ठीक है भीलांगना आपका सेकंड है भागीरथी एवं अलकनंदा एवं बाणगंगा या बनास एवं ठीक है खारी, किन नदियों पे स्थित है ये? ठीक है, टिहरी बांध की बात हो रही है। चलिए फटाफट बताइए भैया, चलिए आए। तो आप सभी को बताइए टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में है, यूके में, ठीक है, यूके में अवस्थित है आपका उत्तराखंड में, और ये भागीरथी एवं ठीक है भीलांगना नदी के संगम पे स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी रखिए, बिल्कुल अब कल से कोशिश रहेगी कि आप इंग्लिश में भी रखें भाई क्वेश्चन को। चलिए अपने टाइपर साहब को बता देंगे भैया कि इंग्लिश में भी कर दीजिए। चलिए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को, सभी लोग शेयर मारो भाई, लाइक और शेयर करो, ठीक है। तो याद रखिए इसी के संगम पे आपका है ये। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आप सभी का, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? पहली, चौथी, पांचवी या फिर 10वीं अनुसूची? तो किस अनुसूची द्वारा किया जाएगा भैया? चलो बताओ, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा के लिए, ठीक है। चलो फटाफट बताइए यहाँ पे तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी? तो याद रखिएगा हमेशा चौथी अनुसूची, ठीक है, चौथी अनुसूची के द्वारा चुनी जाती है, याद रखना, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है बताइए? दल बदल अधिनियम है, आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो एकदम आसान सा प्रश्न पूछ लिया, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, आप सभी को पता होगा इसका जवाब, तो आप सभी को याद ही होगा। 13 अप्रैल का वो दिन याद होगा, हमारे लिए शोक का दिन है, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल याद होगा, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। जनरल डायर था उस तरफ जिसने गोली चलवाई थी, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? चलिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बनता है? ध्यान से बताइएगा, चलिए बताइए फटाफट एक बार जोरदार तरीके से, ठीक है। हाँ, रात में 10 बजे बिहार स्पेशल की क्लास होती है वो बेटा, ठीक है, बिहार स्पेशल की होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को जो पढ़ा रहा हूँ वो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए बांग्लादेश कब आजाद होता है, स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो याद रखिए पहले बांग्लादेश से पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में यह अलग हो गया, ठीक है। 1971 में यह स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है, ध्यान रखना है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से किसे में चांदी नहीं है? हॉर्न सिल्वर, ठीक है, मार्डिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर या फिर लूनर कॉस्टिक? जीएस ये साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन भी करा दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो है, ठीक है। चलिए साथ ही क्योंकि जीके जीएस पढ़ रहे तो जनरल साइंस तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? ठीक है चलो बताओ। अच्छा एक चीज इसमें देखो, यहाँ पे हॉर्न सिल्वर लिखा हुआ है, इसमें चांदी पाया जाता है, ठीक है। फिर मार्डिक सिल्वर भी लिखा है, इन दोनों में चांदी पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर जर्मन सिल्वर जो तीसरा ऑप्शन लिखा है यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें चांदी एक मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु तो है ही है ये भी आपका, लेकिन इसमें चांदी नहीं पाया जाता, ठीक है। इस धातु में क्या है भैया, इसमें देखो इसमें तांबा मिलेगा आपको, तांबा, ठीक है, तांबा मिल सकता है, तांबा प्लस जस्ता और निकेल, ठीक है, निकेल इनसे मिलकर के यह बनता है आपका, ठीक है। इसमें चांदी नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें चांदी नहीं पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ठीक है, स्टार्च के पाचन से संबंधित कौन सा एंजाइम है? अरे भैया बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, गुरुजी ने कक्षा 6 में ही पढ़ाया होगा, ठीक है, 6th क्लास में ही गुरुजी ने पढ़ाया होगा। कौन सा एंजाइम है? आप लोग कहोगे सर एमाइलेज होता है, एमाइलेज जो है यही क्या करता है, स्टार्च को पचाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन उच्च उत्पादन वाली किस्म है? ठीक है, विद्या, जया, चंपा या फिर लेखा, ये सारी की सारी गेहूं की किस्में हैं, ठीक है, प्रजातियां हैं गेहूं की, ठीक है। चलिए जिसमें से कौन सी है जो सबसे अधिक पैदावार देती है? ठीक है, कौन सी ऐसी प्रजाति है? तो इसमें याद होगा सभी लोग, ठीक है, तो हरित क्रांति याद होगी सभी को। हरित क्रांति में क्या हुआ, गेहूं
गेहूं के बारे में ज्यादा सोचा गया था, कि ज्यादा ध्यान दिया गया था कि धान का उत्पादन ज्यादा हो सके, ठीक है। इसी बीच में एक नई किस्म आई जिसको हम जया कहते हैं, ठीक है। और यही जो है इसका उत्पादन मतलब यह उत्पादन ज्यादा होता है इसका, ठीक है। अगर आप इसको बोते हैं तो इसमें उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है।